नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में सीटें कम, फीस ज्यादा, डॉक्टर बनने के लिए विदेश जाने को मजबूर। आइए जानते हैं कि MBBS की पढ़ाई का हाल हरियाणा में क्या है। हरियाणा में अन्य प्रदेशों से भी अधिक फीस है, इसलिए अच्छी रैंक होने के बावजूद उनको दूसरे देश या फिर अन्य प्रदेशों में कोर्स के लिए जाना पड़ रहा है। MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन, रूस, चीन, फिलीपींस, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, नेपाल और मलेशिया में विद्यार्थी जाते हैं। इन देशों में 16 लाख से लेकर 25 लाख में यह डिग्री पूरी हो जाती है। जबकि प्रदेश की बात करें तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इसकी फीस करीब 40 लाख रुपए पड़ती है। निजी कॉलेजों की बात करें तो 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक वसूले जाते हैं। पहले हरियाणा में MBBS की फीस सालाना 53,000 रुपए होती थी। साल 2020 में नई पॉलिसी तय कर मनोहर सरकार ने कई गुना बढ़ोतरी कर 1 साल की फीस करीब 10 लाख रुपए तक पहुंचा दी। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से MBBS कोर्स करने वाले विद्यार्थियों के लिए लोन की व्यवस्था की गई है। यदि अभ्यर्थी पढ़ाई और इंटर्नशिप पूरी करके सरकारी नौकरी के लिए चयनित हो जाता है, तब सरकार उसके लिए लोन की किस्तें भरेगी। इसमें मूल और ब्याज सब शामिल होगा। हरियाणा में 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। इनके अलावा 1 सरकारी सहायता प्राप्त तो वहीं 7 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में कुल 1850 सीटें हैं। वहीं साल 2025 तक इनको 3035 MBBS सीटें तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हिसार मंडल के 5 जिलों के विद्यार्थियों के लिए मेडिकल शिक्षा के लिए केवल 1 कॉलेज हिसार के अग्रोहा में है। यहाँ भी MBBS की 100 सीटें उपलब्ध है। राज्य बजट में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा के बावजूद सिरसा और भिवानी जिले में अभी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। वहीं बात करें चरखी दादरी और फतेहाबाद जिले की, तो अभी मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया फाइलों में भी शुरू नहीं हो पाई है। वहीं मेडिकल शिक्षा का हब कहे जाने वाले रोहतक में PGI-MS में MBBS के 250 सीट है। महेंद्रगढ़ जिला प्रदेश में शिक्षा का हब कहा जाता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं होने के कारण छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। झज्जर जिले में वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज गिराउड में है। इसमें MBBS की 100 सीटें हैं। सोनीपत जिले के गोहाना में गाँव खानपुर कला स्थित BPS राज के महिला मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसमें MBBS की 120 सीटें हैं। अब हरियाणा में सूचना नहीं दबा सकेंगे अफसर, वेतन से कटेगा जुर्माना। हरियाणा में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने डिफॉल्टर जन सूचना अधिकारियों के वेतन से जुर्माना राशि काटने के लिए मॉड्यूल तैयार कर लिया है। राज्य में सूचना नहीं देने के दोषी 1726 अफसर जुर्माने के 2.27 करोड़ रुपए नहीं चुका रहे हैं। सूचना आयोग के आदेश के बावजूद जुर्माना राशि जमा न कराने वाले जन सूचना अधिकारियों से जुर्माना राशि वसूलने के लिए प्रदेश सरकार ने पक्का बंदोबस्त कर लिया है। अब जुर्माना राशि डिफॉल्टर जन सूचना अधिकारियों के वेतन से ऑटोमेटिक तरीके से कटेगी। RTI एक्टिविस्ट PP कपूर ने 21 जुलाई 2020 को लोकायुक्त कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी कि बड़ी संख्या में जन सूचना अधिकारी न तो सूचना देते हैं और न ही जुर्माना राशि जमा करवाते हैं। लेकिन अब जुर्माना राशि डिफॉल्टर जन सूचना अधिकारियों के वेतन से ऑटोमेटिक तरीके से कट जाएगी। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने थिएटर में देखी द कश्मीर फाइल्स फिल्म। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रविवार को पंचकुला के अमरावती एन्क्लेव की सिनेमा हॉल एनॉक्स में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए पहुंचे। हरियाणा में मनोहर सरकार द्वारा द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। इस फिल्म को देखने उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल, संगठन मंत्री रविंद्र राजू, भाजपा एवं RSS के कई बड़े नेता मौजूद रहे। द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस फिल्म के बारे में बहुत था। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से पहले की कश्मीरी पंडितों की दयनीय स्थिति दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि यह परिस्थितियां 370 हटाने से पहले की इस फिल्म में दिखाई गई हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह कहानी जनता के सामने आनी चाहिए थी, वह कहानी आई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस मूवी को टैक्स फ्री करने का मकसद यह है कि आमजन बड़ी संख्या में, ज्यादा संख्या में इस फिल्म को देखें। बता दें कि देश भर के सिनेमाघरों में द कश्मीर फाइल्स जबरदस्त कमाई कर रही है। यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही काफी विवादों में रही। फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों की तरफ से इस फिल्म का भरपूर प्यार देखने को मिल रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी भी डाकघर में खाता खुलवाया जा सकता है। ये हैं बड़े फायदे। झज्जर के DC कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि बालिकाओं के अच्छे भविष्य के लिए भारतीय डाक विभाग द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं का जिले के किसी भी डाकघर में खाता खुलवाया जा सकता है। ये सुविधा पूरे हरियाणा व देश भर में है, क्योंकि माता पिता द्वारा इस खाते में जोड़ा गया पैसा बालिका को अपने जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत खाता कम से कम 250 यानी 250 रुपए में खोला जा सकता है। एक वर्ष में अधिक से अधिक खाते में 1,50,000 रुपए जमा करवाए जा
जा सकते हैं। सरकार द्वारा जमा राशि व परिपक्वता राशि पर इनकम टैक्स में छूट दी गई है। डीसी ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटे की आयु 18 वर्ष की पूरी होने के बाद जब भी शादी करें या खाता बंद करवा सकते हैं। विवाह से 1 महीना पहले या 3 महीने बाद तक खाता बंद करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत माता पिता अपनी बेटे की शादी शिक्षा हेतु थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करवाकर चक्रवर्ती ब्याज पर पैसा जोड़ सकते हैं। कैप्टन सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत 10वीं की परीक्षा पास करने तथा 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर लड़की की पढ़ाई के लिए आधा पैसा निकाल सकते हैं तथा शेष राशि शादी के समय निकाली जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ बेटे का जन्म प्रमाण पत्र, माता या पिता का फोटो, ID तथा रिहायशी प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है। किसानों को मालामाल कर रहा है सरसों, MSP से 1 से 1.5 हजार रुपए अधिक मिल रहा है भाव। हरियाणा में सरसों किसानों को मालामाल कर रही है। किसानों को प्राइवेट बोलियों में सरसों का भाव MSP से प्रति क्विंटल 1 से 1.5 हजार रुपए अधिक मिल पा रहा है। इसलिए किसान सरकारी कीमत पर सरसों बेचना पसंद नहीं कर रहे हैं। कपास की तरह ही सरसों के भाव भी इस बार निर्धारित किए गए MSP के भाव से अधिक पहुँच गए हैं। किसानों को सरसों के भाव बढ़ने की उम्मीद है। सरकार द्वारा 5,050 रुपए प्रति क्विंटल भाव सरसों का तय किया गया है। हालांकि अभी तक सरसों की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। इन दोनों जो सरसों मंडी में आ रही है उसके भाव सरकारी भाव से अधिक किसानों को मिल रहे हैं। शुक्रवार को 6,565, शनिवार को 6,501 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव रहे, तो वहीं सोमवार को भाव में 300 रुपए की तेजी दिखाई दी। तो वहीं भाव की बात करें तो 6,843 रुपए प्रति क्विंटल तक सरसों के भाव पहुंच गए। यह भाव अब तक का सबसे अधिक भाव है। इस बार कपास के भाव भी निर्धारित MSP से किसानों को अधिक मिले हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में आप पार्टी को भारी जन समर्थन मिला और पार्टी ने 92 सीटों पर कब्जा किया। इस जीत से एक और जहां पंजाब में आप कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, तो वहीं हरियाणा में भी आप पार्टी को लेकर चर्चाएं खूब होने लगी हैं। ऐसे में कई नेताओं का आप पार्टी को ज्वाइन करना भी अन्य पार्टियों के लिए चिंता बढ़ाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में चरखी दादरी के GM रहे धनराज कुंडू आप पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही हरियाणा के कई बड़े नेताओं व अन्य नेताओं ने भी आपका दामन थामा है। गुरुग्राम से पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल, पूर्व मंत्री बलबीर सिंह सैनी, पूर्व विधायक विजेंद्र और समालखा से पूर्व निर्दलीय विधायक रविंद्र मछरोली व पूर्व निर्दलीय विधायक जावेद अहमद ने भी आम आदमी पार्टी में जाने का फैसला कर लिया है। वहीं किसान नेता जगत सिंह और घरौंडा से BSP प्रदेश सचिव अशोक मित्तल समेत कई अन्य नेता भी आम आदमी पार्टी में जुड़ गए हैं। हरियाणा के ये तमाम नेता दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, राज्यसभा सांसद ND गुप्ता की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं हरियाणा में आने वाले दिनों में निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में आम पार्टी दूसरी पार्टियों के लिए मुश्किल बन सकती है। BSEH बोर्ड एग्जाम 2022 अपडेट। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथियों में किया बदलाव। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह, उपाध्यक्ष VP यादव व सचिव कृष्ण कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय परीक्षाओं के तिथि पत्र में बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि सेकेंडरी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय की 26 अप्रैल को होने वाली पंजाबी, IT, ITES यानी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संस्कृत व्याकरण केवल गुरुकुल व संस्कृत विद्यापीठों के लिए आधुनिक आर्ट्स पद्धति विषयों की परीक्षा 23 अप्रैल 2022 को संचालित होगी। उन्होंने आगे बताया कि सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक मुक्त विद्यालय की 19 अप्रैल को होने वाली कंप्यूटर विज्ञान ITES यानी सूचना प्रौद्योगिकी विषयों की परीक्षा 23 अप्रैल तथा 20 अप्रैल को होने वाली इतिहास जीव विज्ञान विषयों की परीक्षा 25 अप्रैल 2022 को संचालित करवाई जाएगी। संशोधित तिथि पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.bses.org.in पर अपलोड कर दिया गया है। ज्ञातव्य है कि सेकेंडरी कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 31 मार्च से प्रारंभ होकर 23 अप्रैल 2022 तक तथा सीनियर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षाएं 30 मार्च से प्रारंभ होकर 29 अप्रैल 2022 तक संचालित करवाई जाएंगी। शेष परीक्षाओं की तिथियां यथावत रहेंगी। ऑफलाइन परीक्षाओं में विद्यार्थियों को आ रही है परेशानी, निर्धारित समय में नहीं कर पा रहे हैं प्रश्न पत्र को हल। सरकारी व निजी स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं। कोविड के चलते पिछले करीब 2 सालों से विद्यार्थी नियमित तौर से स्कूल नहीं जा पाए थे। ऐसे में उनकी लिखने की क्षमता प्रभावित हुई है, जिसका असर अब प्री बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिल रहा है। 2 वर्षों की ऑनलाइन परीक्षाओं के बाद अब ऑफलाइन परीक्षा होने से जहाँ विद्यार्थी लगातार 3 घंटे तक परीक्षा में नहीं बैठ पा रहे हैं, वहीं निर्धारित समय में प्रश्न हल करने में भी दिक्कत आ रही है। लगातार 2 सालों तक मोबाइल के प्रयोग से विद्यार्थियों की मानसिकता पर भी असर पड़ा है और विद्यार्थी ऑफलाइन परीक्षा के दौरान याद किया हुआ पाठ्यक्रम भूल रहे हैं, जिसके चलते अभिभावकों के साथ साथ अध्यापकों की चिंता को भी बढ़ा दिया है।
होली का तोहफा, टिकट के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, IRCTC टिकट करेगा कंफर्म। अगर आपको होली पर घर जाने के लिए ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे आपके लिए जबरदस्त सुविधा लेकर आया है, जिससे आपको एक झटके में ही कंफर्म टिकट मिल जाएगा। यात्रियों के लिए काम की खबर है। दरअसल इंडियन रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए अब एक नया ऐप लॉन्च किया है। ऐप IRCTC की वेबसाइट पर मौजूद है। इस ऐप के जरिए आप घर बैठे ही चुटकियों में तत्काल टिकट कंफर्म कर सकते हैं। रेलवे की तरफ से लॉन्च किए गए इस ऐप पर आपको ट्रेन के लिए तत्काल कोटा के तहत मौजूदा सीटों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा आप अलग अलग ट्रेन नंबर डालकर भी खाली सीट बहुत आसानी से खोज सकते हैं। इसके साथ ही आपको इस ऐप पर घर बैठे ही संबंधित रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों में बची हुई तत्काल टिकट की जानकारी मिल जाएगी। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में टिकट बुकिंग के लिए एक मास्टर लिस्ट भी दी गई है, जिससे टिकट बुकिंग के समय आपका समय बर्बाद नहीं होगा। इस ऐप पर यात्री सुबह 10 बजे से ही तत्काल टिकट अपने सेव डाटा के जरिए बुक कर सकते हैं। इस ऐप का नाम कंफर्म टिकट रखा गया है। अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान जाने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत खत्म, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघली है। जो लोग अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो अब सिर्फ वीजा के साथ पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं। अब अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जाने के लिए भारत सरकार ने स्पेशल परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे पहले की बात करें तो अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जाने के लिए वीजा के साथ साथ भारत सरकार की स्पेशल परमिशन की आवश्यकता पड़ती थी। इस फैसले से भारत सरकार ने पाकिस्तान जाने वाले यात्रियों को राहत प्रदान की है। ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के लिए 31 मार्च तक करें आवेदन, सरकार करेगी सम्मानित। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने और बिजली खपत को कम करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार की ओर से साल 2020-21 के लिए 2 लाख रुपए तक के राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा व हरेड़ा द्वारा साल 2020-21 के लिए विभिन्न श्रेणियों के पात्र उपभोक्ताओं से राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि औद्योगिक, वाणिज्यिक, राजकीय, संस्थागत, समूह आवासीय भवनों द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने तथा तकनीकी व ऊर्जा क्षमता का उचित प्रयोग करने वाली संस्थाओं को राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। मौसम में अचानक तापमान बढ़ने से खेतों में पकने को तैयार खड़ी गेहूं की फसल पर असर पड़ना शुरू हो गया है। यदि मौसम में तापमान अगले कुछ दिन तक इसी तरह बढ़ता रहा और हवा चलती रही तो गेहूं की पैदावार कम होने की आशंका जरूर है, जिससे लेकर किसान चिंतित बने हुए हैं। वहीं कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को गर्मी के मौसम में फसल में दिन के समय सिंचाई न करने की भी सलाह दी है। इस समय खेतों में गेहूं की अगेती फसल अगले कुछ दिनों में पकने को तैयार है। वहीं पछेती किस्म की गेहूं की फसल की बालियों में दाना पड़ रहा है। ऐसे में यदि तापमान बढ़ता रहा तो गेहूं की बालियों में दाना पिचक कर पैदावार कम कर सकता है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल गेहूं ज्यादा तापमान सहन करने के लायक नहीं है। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार ने किसानों को बढ़ते हुए तापमान में गेहूं की फसल में दिन के समय सिंचाई नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि किसानों को चाहिए कि गेहूं की फसल में हवा बंद होने पर रात्रि के समय ही सिंचाई करें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए मिलेगी अनुदान राशि, मछली पालन से जुड़े किसान ऐसे उठाएं लाभ। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा है कि सरकार मछली पालन व्यवसाय से जुड़े मत्स्य पालकों को आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान कर उनके आर्थिक विकास के लिए प्रयासरत है। सरकार द्वारा मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए देश भर में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है, जो मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े मत्स्य पालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में वरदान सिद्ध हो रही है। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि मत्स्य पालकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में मत्स्य पालकों को जागरूक करें, ताकि वे योजनाओं को लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति में और सुधार कर सकें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 60% सभी वर्गों की महिलाओं व अनुसूचित जाति को तथा 40% सामान्य व ओबीसी को अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत प्रार्थी निजी भूमि में या फिर पट्टे पर भूमि लेकर मछली फीड हैचरी, बायोफेलाक, RAS, फीड मिल, कोल्ड स्टोर आदि लगाने पर विभाग से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तथा अन्य विभागीय योजनाओं के लिए किसानों को जागरूक करते हुए समय समय पर विभाग द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सामान्य व ओबीसी प्रार्थियों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है, जिसके तहत 10 दिनों की ट्रेनिंग पर 1100 रुपये प्रशिक्षण भत्ता भी दिया जाता है। मत्स्य पालकों को चाहिए कि वे सरकार की योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। मत्स्य किसान इस बातों का ख्याल रखें कि मत्स्य पालन व्यवसाय शुरू करने से पहले विभाग से जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि परेशानी का सामना न करना पड़े। कार्य करने से पहले सर्वे बेहद जरूरी है, ताकि सभी रिसोर्सेज का पूर्ण ज्ञान हो। यूनिट लगाने से पहले प्रशिक्षण अवश्य लें तथा मिट्टी व पानी की टेस्टिंग अवश्य रूप से करवाएं, ताकि यूनिट कामयाब हो सके।
हरियाणा, एनसीआर व दिल्ली में गर्मी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पूरी दुनिया के मौसम चक्र पर असर पड़ रहा है। अब गर्मी के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इस बार कड़ाके की ठंड की तरह ही कड़ाके की गर्मी का भी रिकॉर्ड टूटेगा। आने वाले दिनों में अब किसी भी प्रकार की कमजोर या फिर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय प्रणाली उत्तर भारत को प्रभावित नहीं करेगी। इसके साथ ही आमतौर पर संपूर्ण इलाका शुष्क बना रहने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। संपूर्ण मैदानी इलाके यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अगले 8 से 10 दिन तक मौसम बिल्कुल साफ और गर्म रहेगा और अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकेगी। अगले 6 से 7 दिनों तक बेमौसमी तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान उत्तर भारत में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक या उससे ऊपर भी जा सकता है। खासकर राजस्थान और हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान तक रहने की संभावनाएं बन रही है। उत्तर भारत में 18 मार्च के आसपास एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, मगर उसका असर सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक ही सीमित रहने की उम्मीद है। मैदानी इलाकों में किसी भी प्रकार की बारिश की गतिविधियों की उम्मीद नहीं है। पश्चिमी दक्षिण हरियाणा के जिलों शुष्क क्षेत्रों में गर्मी अपने तीखे और प्रचंड तेवरों से आगाज करेगी और आने वाले दिनों में तेज गर्म हवाएं यानी हीट वेव चलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। आने वाले दिनों में तीव्र गर्म हवाओं यानी हीट वेव की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की प्रबल संभावना है। खाटू श्याम मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर। रेलवे ने किया बड़ा फैसला। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने खाटू श्याम मेले में दर्शनों के लिए चलाई जाने वाली स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन अब 20 मार्च तक चलाई जाएगी। पहले रेलवे द्वारा 15 मार्च तक यह ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई थी। ट्रेन नंबर 011 जयपुर जींद मेला एक्सप्रेस जयपुर से सुबह 6:45 पर रवाना होकर दोपहर 2:25 पर जींद पहुँचती है, जो 2:45 बजे उचाना पहुँचेगी। इसके बाद ट्रेन शाम 3:25 पर नरवाना पहुँचेगी। 25 मिनट के ठहराव के बाद 3:50 पर यह ट्रेन जयपुर के लिए रवाना होगी। इसी प्रकार 12 ट्रेन दोपहर 3:50 पर नरवाना से रवाना होगी, जो जुलाना, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी होते हुए 10:30 बजे रात के जयपुर पहुंचेगी। जींद रेलवे जंक्शन के अधीक्षक जयप्रकाश ने कहा कि खाटू श्याम मेले में श्रद्धालुओं की काफी आस्था है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन 20 मार्च तक चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन में 8 साधारण द्वितीय श्रेणी व 2 गार्ड के डिब्बे हैं। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।